हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। आज मैं जो ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही अमेजिंग ड्रामा है। इसमें दिखाया जाता है कि एक एलियन अर्थ पर आता है रिसर्च करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली वो अर्थ पे ही छूट जाता है। अर्थ पर उसे एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है। वो उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वो लड़की की डेड हो जाती है और कई सालों बाद उसे वही लड़की मिलती है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या सच में वो लड़की वही है जिससे एलियन प्यार करता था। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ड्रामे की एक्सप्लेनेशन की लास्ट वीडियो है जिसमें दिखाया जाता है चैंगसोंग और डोमिजोन बाहर जाते हैं। तभी वहाँ पर लियो आ जाता है और वो चैंगसोंग को बोलता है तुम आगे से अपना ख्याल रखना, क्योंकि हर बार मैं तुम्हें थोड़ी बचाने आऊँगा। जिस पर डोमिजोन बोलता है तुमने चैंगसोंग को बचाया है। वो बोलता है चलो छोड़ो, खैर याद रखना अगर तुम चैंगसोंग को छोड़कर जाओगे या कुछ भी उसके साथ गलत करोगे तो हमेशा मुझे उसके सामने खड़ा हुआ पाओगे। और सुना है तुम उसे छोड़कर जाने वाले हो, अगर तुम गए तो याद रखना मैं चैंगसोंग की लाइफ में दोबारा आ जाऊँगा। उसके बाद दिखाया जाता है चैंगसोंग शूट पर जाती है जहाँ पर सिमी भी उसे माफ़ी मांग लेती है, क्योंकि सिमी भी अब कहीं ना कहीं उसे अपनी फ्रेंड मानने लगी थी। उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है दोबारा से। साथ ही वो लोग दोनों फिल्म के लिए साइन कर देते हैं कि हम एक ही फिल्म में काम करेंगे। इधर चैंगसोंग की मॉम को यकीन नहीं होता है कि डोमिजोन एक एलियन है, तो वो उसे इंटरव्यू लेने के लिए बैठ जाती है और पूछती है कि क्या तुम सच में एलियन हो। जिस पर डोमिजोन बोल देता है कि हाँ मैं सच में एक एलियन हूँ, मैं दूसरी ग्रह से आया हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है लेकिन तुम्हारी स्किन तो बिल्कुल इंसानों जैसे है, तुम खाते पीते उठते बैठते सोते सब तो हो। लेकिन डोमिजोन बोलता है कि नहीं सच में मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ और ये बात आपको चैंगसोंग ने ज़रूर बताई होगी। उसकी मॉम बोलती है हाँ बताइए, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी बेटी की चॉइस तुम हो, मैं इस पर ही खुश हूँ। उसके बाद डोमिजोन को दिखाया जाता है वो वॉशरूम में रहता है, हैंड वॉश करते रहता है। तभी अचानक से उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है, जिसे डोमिजोन देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अचानक से उसे चक्कर आने लगता है, वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो जाता है कमरे में लेटने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो जाते ही बेहोश हो जाता है। इधर चैंगसोंग आती है डोमिजोन के घर पर उसे मिलने के लिए, लेकिन डोमिजोन दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो वो कोड लॉक डालकर अंदर आ जाती है, क्योंकि चैंगसोंग को मालूम रहता है। चैंगसोंग डोमिजोन को ऐसा देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो फटाफट दौड़ते हुए डोमिजोन को पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। लेकिन डोमिजोन कोई आंसर रिप्लाई नहीं करता है। वो उसके सीने पर सर रखकर रोती रहती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन डोमिजोन तो उठने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन बाद में डोमिजोन को होश आता है। चैंगसोंग बोलती है आखिर तुम्हें हो क्या गया था, तुम्हें मालूम है मेरी जान कितनी निकल गई थी। ये बोलते हुए हक कर लेता है। डोमिजोन उसे नहीं बताता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बस रोते रहता है और बोलता है कि नहीं बस कुछ नहीं, मैं तो थोड़ा सा थक गया था, बस इसी वजह से हो सकता है। उसके बाद वो दोनों लेटते हैं। तभी चैंगसोंग बोलती है कि आजकल तुम्हारी पावर को क्या हो गया है। डोमिजोन बोलता है खैर छोड़ो, चलो हम लोग पत्ते खेलते हैं। वो दोनों साथ में पत्ते खेलते हैं, जिसमें चैंगसोंग तो एक्सपर्ट रहती है, लेकिन इस बार वो डोमिजोन से हर बार हारती जा रही थी। वो बोलती है कि क्या तुम चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। डोमिजोन बोलता है देखो मैं तुम्हारे सामने ही खेल रहा हूँ, मैंने अपनी पावर का कोई भी यूज़ नहीं किया है, बस तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ और यही सच है, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। हाँ बट मुझे ऐसा लग रहा है तुम चीटिंग करने वाली हो। जिस पर चैंगसोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, डोमिजोन को गुदगुदी करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी डोमिजोन उसे किस कर लेता है, ये कहते हुए कि तुम मेरी लाइफ में हो, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। यहाँ दिखाया जाता है चैंगसोंग और डोमिजोन बात करते रहते हैं। चैंगसोंग को टूटता हुआ तारा दिखता है। वो बोलती है कि इससे कुछ भी दुआ मांगो तो कबूल होती है। डोमिजोन का मानना रहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चैंगसोंग बोलती है मांग कर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। पर डोमिजोन को इन सब बातों में बिलीव नहीं रहता है। चैंगसोंग प्रे मांगने लगती है कि डोमिजोन मुझे कभी भी छोड़ कर ना जाए। तभी अचानक से डोमिजोन के बॉडी पार्ट्स गायब होने लगते हैं। वो समझ जाता है कि ये वक्त आ गया है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो अपने हाथों को देखता है और शॉक में रहता है और रोते रहता है कि मुझे चैंगसोंग को छोड़कर जाना पड़ेगा और मैं उसे गुड बाय भी नहीं बोल सकता हूँ। वो गायब हो जाता है। इधर दिखाया जाता है यहाँ से चैंगसोंग देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो रोती रहती है तुम ऐसे ही चले गए, तुमने मुझे लास्ट गुड बाय भी नहीं बोला, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। इधर दिखाया जाता है डोमिजोन को जो एक जगह गिरा हुआ रहता है और उसके बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे गायब होते रहते हैं और एक वक्त आता है कि डोमिजोन पूरी तरीके से गायब हो जाता है। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए लीव दिखाया जाता है। चैंगसोंग एक फेमस वापस सेलिब्रिटी बन चुकी हुई होती है, लेकिन उसे डोमिजोन की कमी कहीं ना कहीं खलती है। इधर ओपा को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे कटघरे में खड़े किया जाता है और सारे सबूतों को पेश किया जाता है। लेकिन ओपा बोलता है कि मुझे मेरे फादर की भी गवाही चाहिए। जिस पर उसके फादर आते हैं और बोलते हैं कि मुझे पूरा मालूम है कि ये मेरे बेटे की ही गलती है, आपको जो भी सज़ा देनी है आप दे सकते हो, और साथ ही साथ ये भी लिख दीजिए कि इसने मेरे बड़े बेटे को भी मारा है, इसे उसकी भी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद उसके डैड को दिखाया जाता है अकेले में, जो
ओपा से बात करते हैं कि मुझे कभी यकीन नहीं आया था कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी सच्चाइयों को देख के मैं नकार नहीं सकता। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है तुम इसके जिम्मेदार हो, तुम्हारे साथ सब सही हो रहा है। जिस पे ओपा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर चैंग सोंग को दिखाया जाता है वो डोमिजोन की फोटो देखती रहती है और उसे ही याद करती रहती है। रात दिन एक करके वो डोमिजोन को ही ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर लियो आता है और वो बोलता है तुमने अपनी हालत क्या कर ली है चैंग सोंग, तुम यहाँ क्यों रहती हो? तुम्हें मालूम है ये डोमिजोन का घर है, अगर तुम यहाँ से दूर जाओगी तो ही तुम उसकी यादों से भी निकल जाओगी। लेकिन चैंग सोंग बोलती है मुझे उसकी यादों से नहीं निकलना है, मुझे यहाँ रहकर बहुत ज़्यादा आराम और सुकून मिलता है। प्लीज़ मेरा सुकून मुझसे मत छीनो, मैं तो डोमिजोन से कितना प्यार करती हूँ ये तुम भी जानते हो। तुम ये भी तो कहते हो कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम क्यों नहीं मेरी हेल्प करते हो डोमिजोन को ढूंढने में? मुझे बस डोमिजोन चाहिए किसी भी हाल में। उसके बाद लियो चैंग सोंग को सच्चाई बताता है कि डोमिजोन जाने से पहले उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। अगर तुम ऐसे रहोगी तो डोमिजोन को लगेगा कि मैंने उसका प्रॉमिस पूरा नहीं किया। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ तुम हमेशा खुश रहा करो, मुझे तुम्हारी खुशी ही चाहिए। मैं डोमिजोन के साथ किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता हूँ, तुम हमेशा खुश रहो। उसके बाद चैंग सोंग को दिखाया जाता है जब वो अपने भाई के कमरे में आती है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा शॉक रहती है क्योंकि डोमिजोन ने उसे अपना टेलीस्कोप दे दिया। चैंग सोंग के पूछने पे उसके भाई बताता है कि ये मैंने खुद से नहीं लिया था, डोमिजोन ने दिया था और ये सिर्फ बोल कर दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए ट्रिप पे गया है ना, तो जब वो ट्रिप से आएगा तो वो मुझसे ले लेगा। इस पर चैंग सोंग और भी ज़्यादा रोती है। उसके बाद चैंग सोंग अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर वो अपने दिल का बोझ कुछ हल्का करना चाहती है। वो अपने फ्रेंड से रो रो कर कहती है कि प्लीज़ मुझे डोमिजोन को लाकर कहीं से दे दो, मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें मालूम है ना मैं कितना ज़्यादा उससे प्यार करती हूँ, तुम भी तो उससे मिली हो, देखा है ना कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, प्लीज़ किसी भी हाल में मुझे डोमिजोन ला के दे दो। यहाँ पर चैंग सोंग का बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहता है, हर जगह उसे बस डोमिजोन ही डोमिजोन दिखाई देता है। वहाँ पर सिमी भी आई हुई रहती है क्योंकि सिमी भी उसकी फ्रेंड रहती है। वो उसे तसल्ली दिलाती है कि देखो तुम ऐसा करोगी तो कैसा होएगा, डोमिजोन एक अच्छा लड़का था, मैं जानती हूँ वो तुम्हें इस हाल में छोड़कर इसलिए गया है ताकि तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन तुम हो कि खुशी नहीं रहती हो। लेकिन चैंग सोंग बोलती है कि तुम्हें मालूम है ना मुझे डोमिजोन के अलावा बस और कोई नहीं दिखाई देता है, मुझे किसी भी हाल में डोमिजोन चाहिए। ये इतनी सारी बातें सुनकर उसके फ्रेंड बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाते हैं क्योंकि आए दिन चैंग सोंग बहुत ज़्यादा रोती है। वो लोगों को फिक्र हो जाती है कि चैंग सोंग की तबीयत कहीं ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। सिमी उसके कमरे में आती है और पूछती है कि तुम्हारी तबीयत अगर ठीक हो गई हो तो चलो दोनों शूटिंग पे चलते हैं। यहाँ सिमी एक अच्छी फ्रेंड होने के नाते आती है और वो उसे कामों में उलझाना चाहती थी ताकि वो डोमिजोन को थोड़ा सा भूल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन चैंग सोंग के ज़बान पर तो डोमिजोन के अलावा कोई और दूसरा नाम ही नहीं रहता है। चैंग सोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो डोमिजोन के फ्रेंड के पास जाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम तो उसके फ्रेंड हो, तुम बचपन से उसके साथ में रहे हो, तो क्या तुम्हें नहीं मालूम कि चैंग सोंग इस वक्त कहाँ पर होगा? कुछ तो एड्रेस पता बताइए। जिस पर उसका फ्रेंड बताता है कि मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ से आया है और कहाँ गया है। इन गुजरे हुए सालों में चैंग सोंग के भाई को भी बहुत ज़्यादा तरक्की मिल जाती है। डोमिजोन ने जो टेलीस्कोप दिया था उसकी हेल्प से इसने बड़े बड़े काम किए जिसकी वजह से आज ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। यहाँ पर उसके टीचर का नाम पूछा जाता है जो डोमिजोन का नाम बताता है। इधर चैंग सोंग को दिखाया जाता है वो अपनी शूटिंग पर रहती है जहाँ पर वो फिर से पहले की लाइफ जी रही थी। लियो भी अब एक काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन बन चुका था। वो चैंग सोंग से मिलने के लिए आता है और चैंग सोंग को बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें दोबारा काम पर आता हुआ देखकर। चैंग सोंग बोलती है हाँ बस तुम्हारी मेहरबानी है। चैंग सोंग को देखने के लिए उसके फैन बहुत बेकरार थे, वो उसकी फ़ोटोज़ लेते हैं। तभी चैंग सोंग की नज़र अचानक से डोमिजोन पर पड़ती है। वो देखती है कि डोमिजोन आ चुका है। वो फटाफट जाती है भीड़ में ढूंढने के लिए डोमिजोन डोमिजोन कह के, बट डोमिजोन तो वहाँ उसे नहीं मिलता है जिसकी वजह से चैंग सोंग बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी लियो हक कर लेता है और उसे चुप करवाता है कि ये तुम्हारा वहम है, डोमिजोन कहाँ से आएगा, आज कई साल हो चुके हैं वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। इधर चैंग सोंग अपनी फैमिली के पास आती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा रोती रहती है कि उसे डोमिजोन छोड़कर चला गया है। वो इतना ज़्यादा रोती है कि पास ही में खड़े हुए लोग भी रोने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है चैंग सोंग एक इवेंट में जाती है जहाँ पर उसकी फिल्म की शूटिंग का प्रोमो चलता रहता है। वहाँ पर सारी मीडिया आई हुई रहती है चैंग सोंग की फ़ोटो लेने के लिए। चैंग सोंग एक वाइट कलर के गाउन में बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। वो सबको हाय बाय करती है। मीडिया वाले चैंग सोंग से पूछते हैं कि आपको इस फिल्म में काम करके कैसा लगा है। सिमी भी साथ में रहती है। चैंग सोंग बोलती है मुझे इस फिल्म में काम करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरे फैंस पहले की तरह मुझे प्यार करते हैं। तभी उसकी नज़र भीड़ पर जाती है। वो देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि वहाँ पर डोमिजोन आया हुआ रहता है। डोमिजोन अपनी पावर का यूज़ करके
वहाँ की सारी चीज़ों को स्टॉप कर देता है। चैंगसोंग बोलती है तुम यहाँ पर आए हुए हो ना, तभी डोमिजोन अपनी जैकेट निकाल कर चैंगसोंग पे उड़ा देता है और बोलता है इतनी ठंड है, तुम ऐसे कपड़े मत पहना करो। चैंगसोंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो डोमिजोन को पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे मालूम है तुम वापस आ चुके हो। डोमिजोन भी चैंगसोंग को किस कर लेता है। यहाँ पर सारे लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि डोमिजोन तो आ चुका है। वो सारे लोग बोलते हैं कि डोमिजोन की पिक लो। वहाँ की मीडिया डोमिजोन की पिक लेती है। चैंगसोंग बहुत ज़्यादा खुश रहती है अपनी लाइफ में दोबारा डोमिजोन को पाकर। वो चाहती है कि डोमिजोन अब उसे कभी ना छोड़ के जाए। इधर डोमिजोन का फ्रेंड काम करते रहता है, तभी डोमिजोन आता है और उससे पीछे से हाय बोलता है। वो बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाता है और बोलता है तुम दोबारा आ चुके हो। जिस पर डोमिजोन हाँ बोलता है और बोलता है तुम्हारी फ्रेंडशिप मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। साथ ही साथ वो ओपा के पास भी जाता है और वो उसे बोलता है कि मैं देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारे कियों की सज़ा मिल रही है। मैं तो बस यही देखने आया था कि तुम अपनी सही जगह पर हो, पर देख के खुशी हुई कि तुम बिल्कुल अपनी सही जगह पे हो। जिस पर ओपा को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि उसने अपनी लाइफ में कितने गलत काम किए। वो डोमिजोन से सॉरी भी बोलता है, लेकिन डोमिजोन उसे माफ़ किए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है चैंगसोंग को डोमिजोन मिल जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी लाइफ में किसी और चीज़ की डिमांड नहीं करती है। यहाँ पर ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।